आप सभी का सुमन कविया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी साहित्य का आदिकाल इन दिनों पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसका जो साहित्य है उसके 5 प्रकार है, 5 तरह का साहित्य लिखा गया है। पहला है रासो साहित्य, दूसरा सिद्ध, नाथ, जैन और लौकिक साहित्य। सिद्ध, नाथ, जैन, रासो और 5वें नंबर पे है लौकिक साहित्य। इसमें आज हम लौकिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। लौकिक साहित्य प्रश्न अब कैसे बनेगा परीक्षा में? प्रश्न ये बनेगा कि आदिकाल के जो लोकाश्रित साहित्य है उसका परिचय देते हुए इस काल में जो रचित गद्य साहित्य है आप उसका उल्लेख कीजिए। तो लोकाश्रय का क्या मतलब है ये हम देखेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जिस प्रकार रासो काव्य, नाथ काव्य, सिद्ध काव्य और जैन काव्य की धाराएं प्रवृत्ति विकसित हुई, उसी प्रकार लोकाश्रित काव्य भी लिखा गया। आदिकाल से आज तक लौकिक साहित्य की परंपरा उत्तरोत्तर विकसित होती रही। आदिकाल के अंतर्गत जो लोकाश्रित साहित्य लिखा गया वह लोक गाथात्मक तो है ही, प्रेम भावनाओं से भी परिपूर्ण है। लोक गाथाओं में जो दृष्टिकोण प्रवर्तित हुआ है वह प्रमुख रूप से 9 बातों से संबंधित है: जातीय संस्कृति व परंपराएं, प्रकृति सौष्ठव, जीवन के सहज संस्कार, राष्ट्रीय सरल साहित्य, गीतात्मकता, रचयिता का आत्मगोपन, यानी कि रचयिता खुद को अपना नाम तक नहीं देते थे। कई बार तो रचनाओं में अपना स्वयं का परिचय वो बहुत कम देते थे। अज्ञात रचना थी उसकी अगली विशेषता है। अलौकिक प्रभाव से युक्त मानव और अमानव का संबंध। जहाँ तक लोक गाथाओं की भाषा का प्रश्न है वह ग्राम्य वातावरण के कारण हमेशा ही जनपदीय रही है। अलंकारिकता और पद लालित्य के लिए भी यहाँ कोई स्थान नहीं रहा। अर्थात इसकी पहली विशेषता है सरलता, ऋजुता। इसकी तो उल्लेखनीय विशेषताओं में विचारों की प्रौढ़ता, निर्भीकता और प्रबल अभिव्यंजक शक्ति है। लोक साहित्य प्राय राजस्थानी, मैथिली और बुंदेलखंडी अवधी पंजाबी में लिखा गया। लोकाश्रित साहित्य के अंतर्गत जो रचनाएं प्रमुख हैं उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है। ढोला मारूरा दोहा राजस्थान में प्रसिद्ध यह एक प्राचीन प्रणय प्रधान लोक गाथा काव्य है जो आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। इसके रचनाकार कुशल लाल और कल्लोल कवि को माना जाता है। काफ़ी समय तक तो ये गेय परंपरा के रूप में ही सुरक्षित रहा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा। इसके संबंध में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। वो दोहा ये है: सोरठियो दूहो भलो, भली मरवंडरी बात, जीवन छाई, जोबन है जोबन, जोबन छाई धन भली, तारा छाई रात। अर्थात जो दोहा है, दोहा छंद का एक ही भेद होता है सोरठा। तो दोहा में तो सर्वश्रेष्ठ सोरठा होता है और वाद साहित्य जो राजस्थानी का साहित्य है, चारण साहित्य है, उसमें कहानी को वाद या बात कहते हैं। तो बात साहित्य जो कथा साहित्य है उसमें मरवण की जो बात है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। धन, स्त्री, नारी वही भली मानी जाती है, यानी युवावस्था में ही भली मानी जाती है, यानी वो श्रेष्ठ है। और रात वो अच्छी होती है जो तारों से छाई हुई होती है, यानी चांदनी रात, ठंडी रात सर्वश्रेष्ठ, ज्योत्सना युक्त, चंद्रिका युक्त जो रात्रि है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अर्थात इसमें ये कहा गया है कि जो वाद साहित्य है उसमें सबसे श्रेष्ठ वाद साहित्य, सर्वाधिक लोकप्रिय वाद साहित्य मरवणरी बात ही है। इस काव्य की कथा ऐतिहासिक आधार से पुष्ट है। इसमें राजपूतों के कछवाहा वंश के राजा नल के पुत्र ढोला और पुंगल के राजा पिंगल की पुत्री मारवणी की प्रणय कथा काव्यबद्ध की गई है। कथा इस प्रकार है: एक बार पोंगल में भयंकर अकाल पड़ा। राजा पिंगल ने राज परिवार की रक्षा हेतु राजा नल के यहाँ जाकर आश्रय लिया। वहाँ 3 वर्षीय शिशु राजकुमार ढोला को देखकर राजा पिंगल की रानी मुग्ध हो गई और उसने अपनी 1.5 वर्षीय बालिका मारवणी का विवाह उससे कर दिया। वही मरवण कहलाती है। वयस्क होने पर राजकुमार ढोला का दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी के साथ हो जाता है। इस समाचार को सुनकर मरवण
विरहाकुल हो गई। उसने अपना विरह संदेश ढोला के पास पहुंचाया, किंतु चतुर मालवणी ने वह संदेश काफ़ी समय तक उसके पास नहीं पहुंचने दिया। अंत में वह संदेश अपने गंतव्य तक पहुंच ही गया और दोनों का पुनर्मिलन हो गया। इसमें मालवणी कहती है, आडा डूंगर बन घना, खरा प्यारा मित, देह विदाता पाखुड़ी, मिल मिल आऊं नित। इस काव्य का रचना काल है संवत 1100 विक्रमी के आसपास, अनुमान लगाया जाता है ऐसा। यह एक अत्यंत सरस काव्य कृति है जिसमें प्रेम और विरह के मनोरम चित्र अंकित किए गए हैं तथा जिसमें राजस्थान के प्राकृतिक परिवेश के चित्ताकर्षक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इस समय राजस्थान में इस काव्य के 4 संस्करण उपलब्ध हैं।